इसमें क्या होता है, चलो देखो जी, नया विधि क्या है मेरे पास, आंशिक समीकरण विधि। कौन सी विधि है, बोलो कौन सी विधि है, आंशिक समीकरण विधि। ठीक है, हमने इसके पहले पढ़ा है क्या, जांच एवं भूल विधि। जांच एवं भूल विधि, जांच एवं भूल विधि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, उसके बाद बनाओगे क्या, आंशिक समीकरण विधि। तो पहले वो बात आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या है भैया, आंशिक समीकरण विधि। होता क्या है, कुछ ऐसे बड़े बड़े रासायनिक समीकरण होते हैं, ऐसा टाइप का बड़ा बड़ा रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, यदि देखो इधर को बोलते हैं क्या, बोलो क्रियाकारक। क्या बोलेंगे बताओ, क्रियाकारक। क्या बोलेंगे बोलो, कैसे बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे जी, अभिकारक। इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। या इसे बोलते हैं क्रियाफल। क्या बोलेंगे, वो दिक्कत। तो अभिकारक, उत्पाद, क्रियाकारक या क्रियाफल, यदि इनकी संख्या ज्यादा हो तो इनको सामान्य विधि से, जांच एवं भूल विधि से सॉल्व नहीं किया जा सकता। अतः इसको सॉल्व करने के लिए एक नई विधि की आवश्यकता होती है, जिसे आंशिक समीकरण विधि कहते हैं। समझ आया क्या बोला, एग्जाम में आएगा आंशिक समीकरण विधि क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को सॉल्व करना है जी। तो मैंने क्या बोला, बड़ी संख्या में क्रियाकारक या क्रियाफल है तो उसको सामान्य विधि से अर्थात जांच एवं भूल विधि से सॉल्व नहीं किया जा सकता। उसको सॉल्व करने के लिए एक नई विधि की आवश्यकता होती है। उसी विधि को क्या कहते हैं, आंशिक समीकरण विधि कहते हैं। ये आपको लिखना है। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो इसके कुछ तरीके हैं, कुछ पद हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। पहला नियम याद होना चाहिए, बाकी सब बन जाएगा। ठीक है, यदि मेरे पास प्रश्न है और इस प्रश्न को संतुलित करना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नियम पता होने चाहिए। ठीक है, तो नियम कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो नियम क्या है वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या लिखा बताओ। पहला नियम, दो या अधिक आंशिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है बताओ, दो या अधिक आंशिक समीकरण। यदि ये समीकरण है, ये एक ही बार लिखा गया है, तो इसको हमको दो या तीन पार्ट में बांट के लिखना है। बोल रहे हैं दो या अधिक आंशिक समीकरण लिखो, इसको एक बार में मत लिखो, दो या तीन बार में लिखो, ऐसा बोल रहा है। समझ आया। तो ये क्या जाएगा, आंशिक समीकरण। क्या जाएगा, आंशिक समीकरण। ठीक है, दूसरा अगला, जांच एवं भूल विधि से संतुलित करना है। इसको अलग अलग में लिखने के बाद उसको हमें संतुलित करना है। कौन सी विधि से, जांच एवं भूल विधि से। तो सबसे पहले मैंने भी बोल के रखा है, जांच एवं भूल विधि पहले से पता होना चाहिए। यदि वो अच्छे से पता नहीं है तो इसको सॉल्व करने में थोड़ी समस्या आ सकती है। इसीलिए क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जांच एवं भूल विधि पता होना चाहिए। समझ में आ गया। तो उसका जो भी नियम है वो भी पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम जांच एवं भूल विधि से क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है, अगला काम क्या होगा, आवश्यक गुणांक से गुना करना है। आवश्यक गुणांक से क्या करना है, गुना कर रहे हैं और फालतू चीज को हटा देना है, मतलब अर्थात उभयनिष्ठ पदार्थ को हटा देना है। इसमें जो नहीं दिख रहा है, इस समीकरण में जो नहीं दिख रहा है, अनावश्यक रूप से बीच में क्या हो गया है, घुस गया है, उसको क्या कर देना है, हटा देना है। जिस प्रकार से हम अपने घर की सफाई करते हैं और कचरा को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और उस कचरे की आवश्यकता नहीं है, तो कचरा क्या होता है, कचरा क्या होता है, वह अनावश्यक पदार्थ जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है वो कचरा है कि नहीं है। वह अनावश्यक पदार्थ जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है वो क्या है बताओ, कचरा है। यदि कोई चीज आपकी देखो, यदि कोई चीज है, टेप रिकॉर्डर रखा है लेकिन खराब हो गया तो कचरा हुआ ना। टीवी रखा है घर में लेकिन वो खराब हो गया तो कचरा हुआ ना। अरे समझ में आ रहे हैं, उसको उपयोग में ला सकते हो क्या, नहीं। तो ऐसा कुछ भी पदार्थ जो आपके लिए उपयोगी नहीं है तो क्या है, कचरा है। समझ में आ गया। उसी प्रकार से जो उभयनिष्ठ चीज आएगा, जो यहाँ नहीं रहेगा और एक्स्ट्रा यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन वो बीच में आ गया है, तो उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, उभयनिष्ठ पदार्थ को क्या कर देना है, हटा देना है। समझ में आ गया जी। अगला, अब तुम लोग जो आधा आधा करके रखे रहोगे सबको जोड़ देना। तो आंशिक समीकरणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। अरे नाम ही क्या है, आंशिक समीकरण विधि। समीकरण को आंशिक आंशिक, अधूरा अधूरा, छोटे छोटे भागों में क्या करना है, बदलना है। बदले तो चलो ये समझ में आया क्या। पहले दिन क्या बताओ, दो या अधिक आंशिक समीकरण में लिखना है पहला। दूसरा, जांच एवं भूल विधि से उसको संतुलित करना है। अगला, आवश्यक गुणांक से उसको गुना करना है और फालतू चीज को
हटा देना है, अर्थात उभयनिष्ठ पदार्थ को हटा देना है। अगला आंशिक समीकरण को क्या करना है, जोड़ देना है। इस प्रकार से समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। समझ में आ गया, ये तो नियम था। अब एक प्रश्न हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलो, कितना दिमाग तुम लोग का परिपक्व है भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कितना आपको समझ में आया, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, इसको देख देख के सॉल्व करेंगे। इसमें जो लिखा है वही काम हम लोग करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रश्न लिखा है, यहाँ पर दिखा यहाँ पर लिखा है CU। इसको सॉल्व करेंगे, एकदम इजी है, बन जाएगा। वो याद हो गया ना, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या लिखे बताओ, CU प्लस HNO3, तीर का निशान क्या है इधर, CU NO3 का ट्वाइस प्लस NO, उसके बाद क्या है बताओ, H2O। समझ में आया, ठीक है। तो उत्तर मैंने बोला है लाइन से लिखना है करके, ठीक है। उत्तर पहला काम क्या होता है बताओ, आंशिक समीकरण लिखना है। संभावित यहाँ लिखना संभाव्य आंशिक समीकरण, संभाव्य आंशिक समीकरण निम्न है। ये जो समीकरण दिख रहा है उसको छोटे छोटे भागों में क्या करना है, बदलना है, ठीक है जी। चलो देखो रे, क्या लिखा बताओ इधर, HNO3 लिखा है क्या, तो HNO3 को पहले लिखा, इसको तोड़ेंगे तो HNO3 से क्या क्या बन सकता है। और ध्यान देने की बात यह है कि नया चीज नहीं बनाना है, इसमें जो दिख रहा है उसी को बनाना है। इस समीकरण में जो दिख रहा है ना उसी को बनाना, नया चीज मत बना के ला देना। अच्छा, H और N तो नया चीज बनता है तो नहीं बना देना यहाँ पर, ठीक है। जो इधर दिख रहा है उसी को बनाना है। जैसे कि H और N क्या बनता है, NH3 बनता है कि नहीं बनता, अरे N और H मिलकर क्या बनता है, NH3, लेकिन उधर NH3 है क्या, तो नहीं बनाना है, बोल रहा हूँ। अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो चुपचाप प्रश्न लिखा है उसी को बनाना है, बोल रहा हूँ। N और H मिलके बिल्कुल NH3 बनता है, लेकिन इधर नहीं बना है तो हमको वो चीज को नहीं बनाना है, उधर जो दिख रहा है ना उसी को बनाना है, बोलो। समझ आया। अब बताओ भाई, उधर कौन कौन दिख रहा है, H और N वाला पूछा है क्या, बताओ इधर H और N वाला नहीं दिख रहा है भाई, कहाँ है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगला भाई कौन कौन है इसमें, NO, तो N और O है कि नहीं बताओ, बन सकता है बिल्कुल। और H2O, तो H और O है कि नहीं बताओ, तो वो तो बन सकता है, वो दोनों बना देता हूँ ना। अभी मैंने बोला अपना दिमाग नहीं लगाना है, उधर जो बना है उसको बनाना है, तीर के निशान के उस पर जो दिख रहा है ना उसको बनाना है, अब अपना दिमाग नहीं लगाना है। समझ आएगा, ठीक है। चलो, तो H और O, H2O बन सकता है ना, पक्का, तो लिख दो ना जी, H2O बना, प्लस N और O, N और O है कि नहीं बताओ, तो बन सकता है, नहीं तो क्या बन जाएगा, N और O। बताओ कोई दिक्कत, अरे समझ में आया कि नहीं आया। और कौन कौन बन सकता है, एक आदमी कोई बन सकता है क्या, ठीक है। एक और दिक्कत है, ठीक है, H2O बना, बिल्कुल अच्छी बात है, NO बना, वो भी अच्छी बात है, लेकिन O तो बहुत मात्रा में है, 1 2 अब बच गए नहीं, तो नवजात ऑक्सीजन भी निकलेगा, नवजात ऑक्सीजन निकलेगा। NO3 कैसे बनेगा, उसके साथ CU है, तो इसमें CU है नहीं तो ये चीज बन नहीं सकता। ध्यान देंगे, 2 जन बन सकता है, तीसरा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, NO3 तो बन सकता है लेकिन CU है क्या, अरे इधर CU है क्या, तो ये तो वो एक साथ है ना, तो ये चीज नहीं बनेगा, 2 जन बनेगा। तो 2 जने को बनाया, अब जन हुआ ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा था तो नवजात ऑक्सीजन निकाल दिया, ऐसा तो दिख रहा है ना, ये नवजात ऑक्सीजन है। कौन है, उसको बोलेंगे नवजात ऑक्सीजन। जैसे घर में होता है नवजात बच्चा, अकेला, कोई साथी नहीं है, बच्चा एकदम नया नया पैदा हुआ है, वैसा टाइप का। ऑक्सीजन कैसा है बताओ, अकेला है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नवजात ऑक्सीजन। समझ आया, अरे आया कि नहीं आया। अगला काम बताओ, अब क्या हुआ, अब नवजात बच्चा अकेला रहता है क्या, जैसे बच्चा रहेगा फिर खेलना शुरू करता है धीरे धीरे, ठीक है, फिर नए नए रिश्ते बनाता है कि नहीं बनाता। हाँ, तो ऐसी यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला नहीं रहेगा, ऑक्सीजन अकेला नहीं रहेगा, तो कहाँ जाएगा, माटी के पास जाएगा, पापा के पास जाएगा, अरे जाएगा ना, किसी के पास तो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वो जो ऑक्सीजन है इधर जो अकेला था आदमी से क्रिया कर लेगा, तो कौन है बताओ, CU, तो CU प्लस भैया इधर आ गया ऑक्सीजन, अरे इधर का CU आ गया ना। अभी कौन गया था, HNO3 गया था, CU आया था क्या, अब एक बच्चे का जन्म हो गया, कौन है वो, ऑक्सीजन। अब ये खेलने के लिए जाएगा किसके पास, CU के पास। समझ आया, तो CU और O, अब ये दोनों नई चीज बनाएंगे, क्या बनेगा, CuO बन जाएगा। अब CU और O ये तो बना नहीं सकता ना, अरे CU और O ये बन सकता है क्या, तो CU और CU वही बन सकता है ना। अरे समझ आया, अरे आया कि नहीं आया। मेरे को कायदे से ये बनाना है, क्या बनाना है, CU NO3 का ट्वाइस बनाना है, लेकिन ये बन सकता है क्या, अरे इसको बनाने के लिए N भी तो चाहिए, तो इसमें N दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कैसे बनाओगे, ठीक है। तो CU और O क्या बनाएगा, CuO। समझ में आया।
अगला काम और क्या कर सकते हो, लेकिन मेरे को यही चाहिए, कौन चाहिए, सी यू भी चाहिए, NO3 ट्वाइस भी चाहिए, समझ में आया। ये मेरे को बनाना तो कैसे करेंगे, कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। कौन समीकरण बनाएंगे, CuO दिख रहे नहीं, CuO प्लस, देखो इसको बनाने के लिए मेरे को Cu यहां से मिल गया, मिला कि नहीं मिला। अब मेरे क्या चाहिए बताओ, NO3 यहां से लाएंगे तो उसको इधर लिखो तो क्या जाएगा HNO3। अब बन सकता है क्या, अब जो है इसको बना दो चुपचाप, क्या है बताओ, Cu और क्या है NO3 का ट्वाइस, बना कि नहीं बना, यही तो बनाना था अपने को, समझ में आया जी। तो Cu और NO3 क्या बन गया, Cu NO3 का ट्वाइस बना, अरे समझ आया, Cu निकला NO3 निकला, तो Cu और NO3 क्या बन गया, Cu NO3 ट्वाइस बना, अरे समझ आया। इधर बच गया कौन, H बचा है, और कौन बचा है O, तो H और O क्या बनाता है, तो प्लस H2O भी तो बन सकता है क्या, अरे समझ आया। देखा जाएगा समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण। तो इस प्रकार से हमारा पहला काम खत्म हुआ। क्या काम था, आंशिक समीकरण बदलना, दो या अधिक जितना बन सकता है बना दो, क्या बनाएंगे, आंशिक समीकरण। हमने बना दिया, 3 समीकरण बन गया। बताओ कोई समस्या है, हैं? बाबा के पास आया, कोई समस्या है क्या बताओ, आशीर्वाद मिलेगा, कोई समस्या नहीं है, संतुष्टि है, हाँ ठीक है। मन में कोई भी शंका हो तो पूछ लेना, ठीक है, आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। पहला काम समझ आया, आया। दूसरा काम करें, दूसरा काम क्या होता है, जांच एवं भूल विधि से क्या करना है, संतुलित करना है। अब कोई काम नहीं है, इसी को बार बार छापना है, इसको 3-4 बार इसी को लिखूंगा, जो दिख रहा है ना इसको फिर लिखूंगा, फिर लिखूंगा, फिर लिखूंगा, यही काम करना है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। लेकिन हल्का हल्का चेंज होगा, और वो क्या चेंजेस होगा, ये ऐसा है, आदमी दिखता है वही, लेकिन आदमी के अंदर परिवर्तन होते जाता है, ठीक है। आदमी जैसा जैसा बढ़ेगा, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है कि नहीं होता। तुम लोग अभी 11वीं क्लास में हो, अगले साल 12वीं में जाओगे कि नहीं जाओगे, हाँ वैसे टाइप का। इसी को बार बार लिखना है, इसी को बार बार लिखना है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा परिवर्तन आएगा। तो क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। आपके हुनर में क्या होता है परिवर्तन, आप जिंदगी में क्या करोगे, क्या करोगे, तरक्की करोगे ना। अरे धीरे धीरे नॉलेज में क्या होगा परिवर्तन, आप ज्ञानवान बनोगे। हो सकता है भविष्य में आप क्या बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है तुम लोग भविष्य में क्या बन जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, हो सकता, कुछ भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट बनोगे तो हुनर में क्या हो जाएगा परिवर्तन, तो आप क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। तो वही चीज होगा यहाँ पर, इसी को बार बार लिखना है, आदमी वही रहेगा लेकिन हल्का सा उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो इसी को बार बार छापूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखे अगला, ठीक है। सेकंड काम क्या होता है बताओ, जांच एवं भूल विधि से संतुलित करना, ठीक है। इधर लिखेंगे जांच एवं भूल विधि से संतुलित करने पर, करें क्या, अरे करोगे तो मैंने पहले ही बोला है, तीनों को फिर छाप देना, छापो, क्या लिखा बताओ, HNO3, फिर का निशान क्या है H2O प्लस NO प्लस, कौन है जी, ऑक्सीजन। इसको संतुलित करो, इसको संतुलित करना है, सब कुछ आपको लाइन से तीनों को लिखूंगा ना, लेकिन संतुलित करते करते लिखेंगे, ठीक है। इधर लिखा है ना संतुलित करो, संतुलित करो, कैसे करेंगे, H कितनी बार है बताओ, अरे H कितनी बार है इधर, और इधर H कितनी बार है, तो सामने 2 लिखना पड़ेगा ना, समझ आया। अरे संख्या को ही संतुलित करना, कुछ नया काम नहीं करना है, समझ में आया। H कितनी बार है, और इधर कितनी बार है, 2 बार हो गया। 2 लिखने से नाइट्रोजन कितनी बार हो गया, अरे नाइट्रोजन कितनी बार हो गया, इधर नाइट्रोजन कितनी बार है, तो सामने 2 लिखना पड़ेगा। अब N का काम खत्म, H का काम खत्म। ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 दूनी, अरे पूरा कॉन्सेप्ट बोला करो, 3 दूनी 6, इधर गिनते हैं, इधर 1 और 2, 2 और 1 3, कितना बच गया, अरे 2 ऑक्सीजन, 2 और 1 3, और इधर कितने हैं, 3 दूनी 6, मेरे को 6 चाहिए ना उधर, तो सामने लिख देना 3, कोई दिक्कत, समझ आया। तो नवजात ऑक्सीजन के सामने मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, तो 3 ऑक्सीजन है, ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ बताओ। H 2 बार, H 2 बार, नाइट्रोजन 2 बार, नाइट्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 बार, 1
1 और 2 3, 3 और 3 6, तो बैलेंस हो गया। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उसी विधि, कौन सी विधि है बताओ? जांच एवं मूल विधि है। कौन सी विधि है? जांच एवं मूल विधि। लेफ्ट साइड तीर निशान के पहले और तीर निशान के बाद परमाणुओं की संख्या कैसे होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। हो गया, पहला को लिख डाला मैं। अगला सेकंड में क्या लिखा भाई? सेकंड वाला कौन है? Cu प्लस O, Cu प्लस O क्या बनेगा? CuO हुआ। अब बताओ भाई, इसमें कुछ बैलेंस करने की आवश्यकता है क्या? इसको कहाँ बैलेंस करोगे? पहली बैलेंस दिख रहा है, समझ में आया? ठीक है, इसको बैलेंस नहीं करना है। ये पहली बैलेंस है, Cu एक बार, Cu एक बार, ऑक्सीजन एक बार, ऑक्सीजन एक बार, कोई बैलेंस नहीं करना है। ठीक है, तीसरा कहाँ है बताओ? इधर CuO प्लस HNO3, तीर का निशान Cu, और कौन है भाई? NO3 दो बार है, और क्या हो जाएगा? H2O। यही था, समझ आया? अब क्या करोगे इसमें? ठीक है, इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करो? फिर से चेक करो। H कितनी बार है? 2। H कितनी बार है? 2। तो सामने इधर, अब इधर H कितनी बार है? 1। तो सामने कितना लिखना पड़ेगा मेरे को? 2 लिखना पड़ेगा। नहीं तो मैंने 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2। समझ आया? 2 लिखने से नाइट्रोजन कितनी बार हो गया? हाइड्रोजन से सॉरी, हाइड्रोजन 2 बार, नाइट्रोजन कितनी बार हो गया? 6। एक चीज और चेक करेंगे, Cu कितनी बार है? 1। इधर Cu कितनी बार है? 1। हाइड्रोजन कितनी बार था? 2। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2। ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 है। इधर 3 दूनी 6, 6 और 1 7। इधर ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 और 1 7। अरे तो बचा कौन? नाइट्रोजन कितनी बार था? 2 बार। नाइट्रोजन कितनी बार है? 3 बार। बैलेंस है क्या? नहीं। बैलेंस हो गया, हो जाना चाहिए ना। बैलेंस है। अरे N 2 बार है ना, अरे O 3 बार है। N कितनी बार है? 2 बार। N कितनी बार है? 2 बार। बैलेंस तो हो गया। सामने 2 बस लिखना है। अब बताओ, इस ये जो 3 लाइन था उसको फिर से लिखा हूं, थोड़ा परिवर्तन आया, संख्या में क्या है? परिवर्तन आ गया। ठीक है जी। अगला, अगला क्या है बताओ? अगला क्या है जी? आवश्यक गुणांक से क्या करेंगे? गुना करेंगे। आवश्यक गुणांक से गुना करेंगे। वो तो क्या, फिर से इसी लिखूंगा। ठीक है, तीसरा नंबर, जगह नहीं पूरे लगा। ठीक है, इसको फिर से लिखो। तो क्या लिखा है बताओ? 2n। अच्छा, उधर लिखना है, उधर लिखना है। आवश्यक गुणांक से गुना करने पर, आवश्यक गुणांक से गुना करने पर, गुना करें क्या? तीनों को फिर से लिखो, क्या हो जाएगा बताओ? 2HNO3, तीर का निशान क्या हो जाएगा? H2O प्लस 2NO प्लस 3O आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? सेकंड में क्या है बताओ? Cu प्लस O, तीर का निशान क्या बनेगा? CuO बनेगा। अगला फिर से क्या लिखा है? CuO प्लस 2HNO3, तीर का निशान क्या क्या दिख रहा है? Cu प्लस, अरे अरे CuNO3 का ट्वाइस। अगला H2O है। यही आवश्यक गुणांक से क्या करना है? गुना करना है। आवश्यक गुणांक से। अब बताओ, ऑक्सीजन कितनी बार है? और इधर ऑक्सीजन कितनी बार है? तो इसमें 3 का गुना करना पड़ेगा कि नहीं? अरे ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 बार ना। और इधर ऑक्सीजन कितनी बार था? 1 बार था। तो मेरे को किसका गुना करना पड़ेगा? 3 का गुना करना पड़ेगा, पहला काम। अगला CuO कितनी बार हो गया? अरे CuO कितनी बार हो गया? और इधर CuO कितनी बार है? तो इसमें भी किसका गुना करना पड़ेगा? 3 का गुना करना पड़ेगा। समझ आया? देख के गुना करना है, जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग गुना करना है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन कितनी बार था पहले से? 3 बार। और इधर ऑक्सीजन कितनी बार था? 1 बार। 3 का गुना करना पड़ेगा। अगला CuO अब कितनी बार हो गया? 3 बार, क्योंकि सब में 3 का गुना होगा। तो CuO भी कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। तो यहाँ CuO कितनी बार था? 1 बार। यहाँ भी किसका गुना करना पड़ेगा? 3 का। समझ आया? अरे आया कि नहीं आया? अब अगला काम है क्या बताओ? अब फालतू चीज को हटा देना है। उभयनिष्ठ पदार्थ को हटा देना है। उभयनिष्ठ कौन है? इसमें जो नहीं है वही उभयनिष्ठ है। ये पहला समीकरण था, पहला समीकरण में जो नहीं दिख रहा है वो उभयनिष्ठ है। ऑक्सीजन इसमें कहीं है क्या अकेला? अरे देखो ना, ये मेरे पास ऑक्सीजन है, इसमें कहीं अकेला है क्या? तो ये उभयनिष्ठ है। CuO कहीं दिख रहा है क्या?
तो वो उभयनिष्ठ है, उसी को हटाना है, फालतू चीज को हटाना है। समझ आया? तो मैंने आवश्यक गुणांक से गुना तो कर दिया, अब फालतू चीज को क्या करेंगे? हटाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आंशिक समीकरण को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? आंशिक समीकरण को जोड़ेंगे। तो इसको हटा रहा हूं मैं। अब नियम तो याद हो गया होगा पूरा। ठीक है, अब वहां लिखता हूं मैं आंशिक समीकरण को जोड़ने पर। ठीक है, अगला का 3 नंबर था। चौथा, आंशिक समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ने पर। क्या करेंगे जी? जोड़ने पर। जोड़े क्या? अरे जोड़ो रे इसको। कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ना है। या देखो, इसको तुम लोग बराबर समझना। ये जो तीर का निशान है क्या है? बराबर है। ठीक है, ऑप्शन कितनी बार है बताओ? अरे कितनी बार है? और इधर ऑप्शन कितनी बार हो गया? तो कटेगा कि नहीं? कट गया। समझ आया? अरे वो उस पार है, ये इस पार है, तो इसको उस पर लेके जाऊंगा तो माइनस नहीं हो जाएगा? और माइनस प्लस कटेगा नहीं? तो कटेगा कैसे? तीर के निशान के उस पर वाला तीर के निशान के इस पर वाले से कटेगा। क्यों? कि वो प्लस में है, ये प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। तो कट गया ना, कटा। अगला CuO कितनी बार है? 3 बार। और CuO कितनी बार है? 3 बार। तीर के निशान के पहले है, तीर के निशान के बाद है, दोनों 3 बार है। कटेगा नहीं? कटेगा? समझ आया? मैंने पहले बोल कर रखा ये इसको बराबर समझो। तो बराबर है तो O प्लस में था, O प्लस में है, ये उधर जाएगा O माइनस में, तो माइनस प्लस कैंसल। समझ आया? ये तो कट गया। ठीक है, और कौन बचा? तो वो तो क्या, कोई बचत नहीं है। ठीक है, यही दोनों तो क्यों? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। अब जो बचा उसको जोड़ दो। जोड़ो, लेफ्ट से और राइट से जुड़ेगा। HNO3 कितनी बार है? HNO3 कितनी बार है? लेकिन 2 दिया कितना हो गया है? और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 6 2 6 2 8 नहीं होगा, जोड़ना है आंशिक समीकरण को जोड़ने पर। ठीक है, तो एक HNO3 कितनी बार था? 2 बार। और इधर ये भी 2 बार, 2 दिया 6, 6 और 2 8, तो HNO3 कितनी बार हो गया? 2 बार। तो क्या जाएगा? 8 HNO3 आएगा प्लस। अरे समझ आया कि नहीं आया? अगला, अब कौन है? CU कितनी बार है? 3। अब कहीं दिख रहा है क्या? हो तो गया। CU कितनी बार है? 3 बार। यहाँ पर क्या जाएगा? 3CU, तीर का निशान आया। इधर को जोड़ देंगे। कौन दिख रहा है? CU NO3 का ट्वाइस कितनी बार है बताओ? तो यहाँ पर क्या जाएगा? CU NO3 ट्वाइस कितनी बार है? 3 बार। सॉरी NO3 का ट्वाइस कितनी बार है? 3 बार। तो सामने का लिखना पड़ेगा 3। आया? ये 3 बार था, सामने का लिख देंगे 3। और कौन दिख रहा है बताओ? वो तो कट गया। NO कितनी बार है? 2। तो प्लस क्या जाएगा? 2NO आएगा। हाँ, और कौन दिख रहा है बताओ? इसका काम करता हूँ, इसका काम। पानी बचा। पानी कितनी बार है यहाँ? 1 बार। यहाँ पानी कितनी बार है? तो 3 और 1 कितना जाएगा? तो प्लस क्या जाएगा? 4, तो पानी हो जाएगा। होगा? अरे समझ में आया? ठीक है, इस प्रकार से हमने सभी को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो देखो, चेक कर ले। 3CU प्लस, कहाँ है? उधर 3CU प्लस 8 HNO3 तीर का निशान, 3CU NO3 ट्वाइस मिला, प्लस 2NO प्लस 4H2O मिला। इस प्रकार से हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब बताओ इसमें कहाँ समस्या है? ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि मैंने इसको 3 बार लिखा, इसी को फिर लिखा, इसी को फिर लिखा, आखिरी में जोड़ दिया। जो फालतू चीजें था जो इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन बनते बनते बन गया है, जैसे कि CuO बना था, CuO इसमें नहीं है। ऑक्सीजन निकला था, ऑक्सीजन इसमें नहीं है, उसको हटा देंगे, बाकी जो बच गया उसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आया? हाँ, अब कुछ समस्या पूछना है? कुछ फर्स्ट है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसमें ध्यान से देखने वाली बात है, देख लो भाई ध्यान से। ठीक है, मैंने क्या बोला? अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो दिख रहा है उसी को बनाना है। ठीक है जी, इधर क्या दिख रहा है? HNO3। अरे तो इसको लेके बनाओ ना, तो क्या बनाओगे? इधर जो दिख रहा है उसी को बनाना है। तो क्या दिख रहा है इधर? अरे H और M क्या बना सकता है? H और M क्या बना सकता है? H और N वाला कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो नहीं बनाना है ना। H और O दिख रहा है क्या? H और O, तो H और O वाला कुछ है क्या इधर? तो ये बने ना H2O, ये बनेगा। N और O दिख रहे हैं क्या? तो वही बनाना NO। शुरू में तो बताया, ध्यान से देखोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया?
ठीक है, तो वीडियो वाले ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, नहीं समझ आया होगा तो फिर से वीडियो में जाएं, फिर से देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है।